हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। Previously on Superman and Lois. Let's just focus on what we came here for. Is that your brother? I hear Jordan's quite the football star. You've had an ocular release of energy. They almost hurt a bunch of kids. I am not going to let Morgan Edge destroy this town. This is one of the reasons I was supposed to come to Smallville. He's going to crush you. Let him try. You know what he is capable of. Help me save your planet, Sam. तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन एंड लुइस के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत 6 साल पहले सैस्कैचुआन से होती है, जहां पर मॉर्गन एज उल्का पिंड के अंगारों का सामना करते हुए आगे जाकर रुक जाता है और जब अपने साथियों के साथ वहां पे उतरता है तो हमें पता चलता है कि वो क्रिप्टॉन से आए हुए किसी टेक्नोलॉजी या क्रिप्टॉन से आए पॉन्ड के पीछे पड़ा हुआ है और उसे देखकर बोलता है कि पुनर्जन्म की अब शुरुआत होगी। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी या इस चीज का कैसे इस्तेमाल कर रहा है और शायद ये भी हो सकता है कि उसका कोई ना कोई कनेक्शन सुपरमैन या क्रिप्टॉन से जरूर है। और फिर ये कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि मॉर्गन एज और उसके साथी काइल से बातचीत करते हुए फुटबॉल मैच को देख रहे हैं और लुइस लेन और किसी की बातचीत से हमें पता चलता है कि मॉर्गन एज यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान अपने ऊपर खींचने के लिए आया है ताकि जब खदानों के लिए वोटिंग हो तो वो लोग उसके पक्ष में वोट दे। और काइल से बातचीत करते हुए जब उसे लाना के बारे में मालूम चलता है कि वो उसी के बैंक में काम करती है तो वो उन दोनों को डिनर पे बुलाने के बाद वहां से चला जाता है। और जब लेस्ली और लुइस लेन उसके कार धमाके के बारे में बातचीत करने के बाद मॉर्गन एज के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी उसके पिता वहां पे आ जाते हैं। और जब फुटबॉल मैच में जॉनथन और जॉर्डन के कोच जॉनथन को इग्नोर करते हुए या उसे बेइज्जत करते हुए जॉर्डन को गेम ज्वाइन करने को बोलता है और जब जॉर्डन अपना कमाल दिखाने लगता है तो जनरल उसके खेल को देखकर समझ जाता है कि लुइस के छोटे बेटे या जॉर्डन में सुपरमैन की ताकत है। और फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद उसके कोच जॉर्डन की तारीफ करते हुए और उसे इम्प्रेस होकर उसे रग्बी फुटबॉल गिफ्ट में देते हैं, जहां सभी लोग जॉर्डन की इस खुशी में सेलिब्रेट करने लगते हैं। वही जॉनथन एक बार फिर अपने भाई की तरह ताकत ना होने की वजह से मायूस अकेला खड़ा होता है। और जब लुइस लेन और उसके पिता जॉर्डन को लेकर बहस करने लगते हैं तो जनरल उन्हें समझा रहा होता है कि उन्हें अपनी ताकत को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। और लुइस अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि उनके बेटे को भी नॉर्मल लाइफ जीने का हक है और वो दोनों मिलकर यही कर रहे हैं। और जब क्लार्क वहां पे पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जानता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जिस पर जनरल उससे भड़कते हुए बोलता है कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और तुम यहाँ पे Coaching my sons, yes. और क्लार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सारे नट जॉब वाले लोग मुझे हमेशा से ही मारना चाहते हैं और वो इसकी वजह से अपने बेटों को नॉर्मल लाइफ जीने से रोक नहीं सकता है। और जनरल उसे सारे खतरों के बारे में समझाते हुए बोलता है कि अगर सुपरमैन बेबी सिटिंग करने लग जाएगा तो पूरी दुनिया में बैठे हुए खतरनाक लोग दुनिया को तबाह करने में जुट जाएंगे। और उसे ये भी बताता है कि वो लोग किलग्रेव को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं और वो भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्लार्क उसे जवाब देते हुए बताता है कि उन्हें उसकी जब भी जरूरत होगी वो वहां पे पहुंच जाएगा, लेकिन वो इसके लिए अपने बेटों को अकेला नहीं छोड़ सकता है। और जनरल अपना रिएक्शन देने के बाद Fine. New day in the Kent house. उन्हें ये बता के चला जाता है कि वो कुछ दिनों के लिए इसी शहर में रहेगा। और इधर आफ्टर पार्टी में जहां जॉर्डन को लोग घेर कर उसके साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, वही जॉनथन और टैग सारा के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जब टैग जॉनथन से बातचीत करते हुए एक प्लेयर का मजाक उड़ाने लगता है तो उन दोनों की बहस हो जाती है। और जब दोनों की बहस फाइट में बदलने वाली होती है, जॉनथन और उसके दोस्त उन्हें रोककर मामले को खत्म कर देते हैं। और इधर काइल अपने वादे के मुताबिक मॉर्गन एज से मिलने उसकी डिनर पार्टी में जाता है और मॉर्गन एज काइल से बातचीत करने के बजाय लाना से बातचीत करते हुए उसकी जॉब और उसकी खूबियों के बारे में बातचीत करते हुए उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और लाना उसके ऑफर को हंस के टाल देती है। और हम बाद में देखते हैं कि इसी चीज पे बातचीत करते हुए वो अपने पति या काइल से सुबह में बहस भी करती है। और लाना की बातचीत से हमें पता चलता है कि
लाना मॉर्गन एज को एक जर्क समझती है और वो डिनर पार्टी में उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और काइल चुपचाप देख रहा था। और जब काइल अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है तो वो उससे गुस्सा होते हुए वहां से बाहर चली जाती है। और इधर क्रिसी और लुइस लेन जब शहर के मसलों पे बातचीत कर रहे होते हैं तो उनकी बातचीत में खलल डालते हुए लेस्ली वहां पे टपक पड़ती है और लुइस लेन को उसका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बताती है कि हम जानते हैं कि तुम कल क्या और किस चीज के बारे में कल छापने वाली हो और तुमने कोई भी ऐसी गलती की तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दोगी। और जाने से पहले उसे बताती है कि मैंने तुमसे डेली प्लांट में कहा था कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। और क्रिसी इस धमकी को सुनने के बाद इस रिपोर्ट या इस न्यूज को छापने से मना कर देती है और सुबह निकलने से पहले क्लार्क से बातचीत करते हुए और उसे मस्का लगाने के बाद उससे बताती है कि उसे उसकी मदद करते हुए और मॉर्गन एज को रोकने के लिए उसे माइनिंग वोटिंग में भाग लेना होगा। I'll be there. और जब क्लार्क हामी भर देता है तो वो उसे बताती है कि वो अब मॉर्गन एज से बात करने के लिए जा रही है और फिर उसके पास पहुंचने के बाद उससे बातचीत करते हुए उसे धमकी भरे मूड में बोलती है कि पहले तुमने मेरी स्टोरी को चेंज किया और फिर कुछ गुंडों को भेजकर शेरन पॉल को मारने की कोशिश की और अब ये तुम्हारी मिनियन मेरे करियर को खत्म करने की धमकी दे रही है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कहाँ तक जा सकता है। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें परेशान करूंगी और इसकी वजह से तुम्हारे सारे रिकॉर्ड सबके सामने बाहर आ जाएंगे और तुम और तुम्हारे ब्रांड नेम के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और जब मॉर्गन उसे धमकी देने की कोशिश करता है तो वो उसी को टोन कसते For now, I'm done with you unless this creep show has anything to add. वहां से चली जाती है। और इधर जब टैग अपने हाथों पे अफसोस करते हुए अपने प्लास्टर को निकालने के लिए जाता है तो उसका हाथ वाइब्रेट करने लगता है और जब वो फुटबॉल कोचिंग मीटिंग में अपनी कोच की बातों को सुनकर हंसने लगता है तो कोच उसे सबके सामने इंसल्ट कर देता है जिसकी वजह से वो और थोड़ी देर बाद जॉनथन उसके पीछे चला जाता है और इधर जनरल किलग्रेव को ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर दे देता है। और जब जॉनथन उसे खोजने लगता है तो टैग का हाथ फिर से वाइब्रेट करने लगता है और वाइब्रेट होते हुए उसका पूरा प्लास्टर चकनाचूर हो जाता है। और इधर किलग्रेव के आदमी मिलिट्री बैंड में धमाका करके उसके आदमी सारे गार्ड को मारकर उसे छुड़ा कर ले जाते हैं। और कर्नल इस न्यूज को सुनने के बाद सुपरमैन को बुलाने के लिए बटन को दबा देता है। लेकिन इधर जब क्लार्क अपने बेटे को गायब देखता है तो वो अपने बेटे को खोजते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है और जब वो अंदर आता है तो टैग अपना प्लास्टर तोड़ने के बाद बाहर आ जाता है और उसके पूछने पर उनसे बहाना बनाकर चला जाता है। और जब क्लार्क किलग्रेव के बारे में जानता है तो जॉनथन को अपनी सिचुएशन समझाते हुए वहां से चला जाता है। और जब सुपरमैन हवा में उड़ रहा होता है या वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है तो जनरल उसे किलग्रेव की नई लोकेशन को बताता है। और जब सुपरमैन वहां तक पहुंचता है तो उसकी ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढने के बाद किलग्रेव का उसे मैसेज मिलता है। See you soon, Big Blue. और इधर जनरल जॉर्डन और जॉनथन से बातचीत करते हुए उन्हें ये समझाता है कि और छोटी सी छोटी चीज पे अपने डैड को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब वो उनसे दूर होता है तो कई लोगों की जिंदगी दांव पे लगी होती है। Understood? और इधर माइनिंग वोटिंग के दौरान क्लार्क और बहुत सारे लोगों के वोट न देने की वजह से मॉर्गन एज को माइनिंग या खदान का काम सौंप दिया जाता है। और इसी वोटिंग के दौरान लुइस लेन और लाना बातचीत करते हुए ड्रिंक पार्टी पे मिलने की बात करते हैं। और इधर जब क्लार्क लुइस लेन से घर पे मिलता है तो वो उसके ना पहुंचने की वजह से और मॉर्गन एज के जीतने की वजह से उससे नाराज या दुखी हो जाती है। और फिर लुइस लेन और लाना बार में पहुंचकर एक दूसरे के गम को शेयर करने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि पार्टी के दौरान जब टैग बियर लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका हाथ कट जाता है और फिर से उसका हाथ वाइब्रेट होते हुए उसे परेशान करने लगता है। और जब वो इस चीज को रोकने के लिए टेबल पे हाथ रखता है तो टेबल वाइब्रेट होने की वजह से टूट जाता है। और जब टेबल टूटने की वजह से वो उससे लड़ने लगता है तो उसी बीच उसका हाथ फिर से वाइब्रेट करने लगता है और फिर वो उसे धक्का मारकर वहां से बाहर निकल जाता है। और इधर जनरल और सुपरमैन किलग्रेव के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं और किलग्रेव सोनिक वेव का यूज करते हुए सुपरमैन की हालत खराब करने लगता है। और इधर जॉनथन और जॉर्डन टैग को फॉलो करते हुए उसकी असलियत को देख लेते हैं। और जब जॉनथन उसे ELT यूज करने को बोलता है तो वो उसे बोलता है कि वो इसको हैंडल कर लेगा। और जॉर्डन उसे बताता है कि शायद इसकी ये हालत बोनफायर की पार्टी की वजह से हुई है और मेरी शक्तियां इसमें आ गई हैं। और जब जॉनथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि टैग को हैंडल करने के लिए डैड को बुलाना चाहिए तो जॉर्डन उसे अपने ग्रैंडपा या जनरल की बात को याद दिलाता है। और जब जॉर्डन उसके पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है तो टैग आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए उसे दूर फेंक देता है। और जब टैग तबाही मचाने लगता है तो
जोनाथन एलटी मशीन को खोजकर उसे दबा देता है और इधर सुपरमैन उनकी बातें सुनने के बाद सभी को एक ताली बजाकर दूर फेंक देता है और सॉनी गन को तबाह करने के साथ ही किलग्रेव के बारे में जनरल को बताकर उड़ जाता है। और जब टैग आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन पर हमला करने वाला होता है, सुपरमैन वहां पे पहुंचकर उसे आसमान की सैर कराता है। और जब घर पहुंचने के बाद जॉर्डन टैग को लेकर दुखी होने लगता है तो एक बड़े भाई की तरह उसे समझाते हुए उसे शांत कर देता है। और फिर सभी लोग नीचे बातचीत करते हुए और उन दोनों को समझाते हुए बताते हैं कि टैग को डीओडी या एक स्पेशल स्कूल में रखा गया है। और जब क्लार्क एलटी को पहले यूज करने के बारे में पूछता है तो उन दोनों को पता चलता है कि उसके पिता की वजह से उन्होंने उसे पहले यूज नहीं किया था। और फिर इस चीज को जानने के बाद क्लार्क का गुस्सा जनरल पे फट पड़ता है और लुइस लेन उनके बीच में कूदते हुए अपने पिता को गुस्से में बताती है कि तुम फिर से वही देशभक्ति की बातें करने लगे हो या उसे यूज करते हुए परेशान करने लगे हो जिस तरह से तुमने मेरा बचपन खत्म किया था। और जब जनरल उसे समझाने की कोशिश करता है तो लुइस लेन उस पे गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और मेरे बचपन को पूरी तरह से रौंद दिया था और हम वही चीज अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं। और अगर तुम चाहते तो ये दोनों चीजें एक साथ मैनेज कर सकते थे और हम यही चीज हर रोज करने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम फिर से यही चीज करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो। Fine. I'll get my things. और इधर हम सुबह होने पे देखते हैं कि काइल अपनी बीवी को मनाने के लिए घर का सारा काम करता है और उसे इम्प्रेस करने के बाद अपने बच्चों के सामने किस भी करता है। और इधर क्लार्क भी लुइस लेन को मनाने के लिए कैंडल नाइट डिनर का प्लान करता है। और जब दोनों इस रात को रंगीन बनाने वाले होते हैं, सैम या जनरल उनके पूरे प्लान पे पानी फेर देता है और सैम के हेल्प मांगने की वजह से लुइस लेन उसे जाने को कहती है। और फिर क्लार्क मोमबत्तियों को बुझाते हुए वहां से चला जाता है। और हम कर्नल के हाथों में जॉन के हाथों का दिया हुआ लॉकेट देखते हैं। और फिर उसे देखने के बाद लेफ्टिनेंट रोसोटी को फोन करके कंटिजेंसी प्लान का जिक्र करते हुए और प्रोजेक्ट 7734 का जिक्र करते हुए एक नए प्रोटोकॉल को ओपन करने का ऑर्डर देता है। और इधर मॉर्गन खदानों में घूमते हुए और लेस्ली के हाथों का यूज करते हुए एक क्रिप्टोनाइट को ढूंढ निकालता है और लेस्ली से बातचीत करते हुए बताता है कि अब हम इसका यूज करके अपनी पूरी आर्मी को सुपरमैन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। As you know, I have an eye for talent. और फिर इसी नज़ारे के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।